अपनी बीवी का मंगलसूत्र बचाए नहीं, उन्होंने जो है सोना लेकर के भाग गए थे घर से साधु बनने के लिए। तो जब अपने घर का मंगलसूत्र नहीं बचाए, उनकी बीवी बार बार कहा कि हमें गारंटी दिया था, मेरा गारंटी कहाँ गया? आप देश को गारंटी दे रहे हो, मंगलसूत्र की बात कर रहे हो, सोना की कीमतें बढ़ा रहे हो। अरे बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है भाई, आप उसमें रो क्यों रहे हैं? आप उनसे 300 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाले से पूछिए ना कि भाई आप अंधभक्त लोग हो करके आपने लीडर ऐसा चुना है जिसको आप जो है विष्णु के अवतार मान रहे हैं, वो जो है आपका ताली थाली जीएसटी नोटबंदी आपका जो है सारे चीज़ें बेच कर करके किसको खिला रहे हैं? वो 300 लोगों को खिला रहे हैं, वो अपने दोस्तों को खिला रहे हैं। तो तकलीफ किस बात का हो रहा है? जो गुजरात है जहाँ से मोदी जी आते हैं, गुजरात में पिछले 5 साल के दौरान करीब 40,000 महिलाएं गायब हो गई हैं। क्या उनके मंगलसूत्र नहीं है? क्या उनको ढूंढने का जो है गुजरात सरकार को प्रयास नहीं करना चाहिए? आखिर वो महिलाएं भी तो मंगलसूत्र पहनती थी। जब बीवी को बीवी नहीं मानने वाले भाई बीवी का मंगलसूत्र बेच करके उसकी सोना लेकर लपेट करके झोला में चले गए और वही झोला लेके कह रहे हैं खाली है, अब मुझे भर करके फिर घर जाना है, बीवी को भी देना है। तो वो जो 40 या 50,000 जितनी भी औरतें, न सिर्फ गुजरात में बल्कि सभी राज्यों में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हर जगह महिलाएं गायब हो रही है। तो इन्होंने बड़ा अच्छा नारा दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो ये बेटी को बचाने की बात कर रहे हैं, वो कहीं ले जा करके बचा रहे होंगे। अब वो कैसे बचा रहे हैं? वो आप जर्नलिस्ट लोग हैं, आप जो यहाँ के जो सिक्योरिटी और जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, जो उनके ही गोद में, उनके थैले में, उनके पॉकेट में है, उनको कहीं बचा रहे होंगे। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं डॉक्टर एमयू दुआ जी। दुआ साहब, क्या लग रहा है जो मोदी जी वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं पूरे देश में, और वो कह रहे हैं कि हम महिलाओं का मंगलसूत्र बचा रहे हैं, उनकी मंगलसूत्र बचाने की जो एक पूरी प्रक्रिया चल रही है, जो चुनावी भाषणों में बोलते हैं, उसको आप किस तरह से देखते हो? आपका जो सवाल है बहुत सुंदर है, लेकिन सभी लोग, मैं हैरान हूँ कि मोदी जी को लपेट रहे हैं, मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं। अरे मोदी जी बेचारा एक जो है वो साधु बनने वाले आदमी, वो साधु आदमी हैं, आपने उनको कहाँ फंसा दिया? 300 लोग जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो अंधभक्त हैं, उन लोगों ने उनको बनाया ना भाई। जनता जो है न 80-85% लोग जो हैं, जो हक अधिकार की मांग करते हैं, वो एक जगह नहीं होते, अपना लीडर नहीं बनाते, अपनी अपनी डफली बजाते हैं। तो भैया कोई ना कोई तो लोमड़ी होगा, कोई ना कोई तो 56 इंच वाला कह रहा है कि सेना होगा, चाहे वो जो है खाल ओढ़ करके पड़ा हो। तो उसमें गलती बेचारे मोदी जी को ना दीजिए। मोदी जी बड़ा सब व्यक्ति हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि मैं 15 लाख करोड़ का कपड़ा पहन करके जरा सा, अरे आदमी चमकना चाहता है, अच्छा कपड़ा पहनना चाहता है तो कर रहे हैं, हमें उसमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन इसकी गलती जो है, अगर गलती देखें तो हम आपस की जो जनता है उसकी गलती है, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो 300 लोग हैं, उनकी गलती है। मोदी जी बेचारे तो बेचारे हैं। तो इस सोचने की अंगेलिया है, अपने अपने तरीके से सोचिए। लेकिन जो राज्य आपने दिया है, आपने मैंडेटरी दिया है, आप रो रहे हो, आप महंगाई से रो रहे हो, आप गरीबी से रो रहे हो, आप बेरोजगारी से रो रहे हो, लेकिन रो रहे हो, लेकिन क्या आपने आवाज़ दी? 141 करोड़ में क्या आपके पास 543 नहीं है? मोदी जी ने कहा क्या कि आप खड़ा नहीं हो? मोदी ने कहा खड़ा हो ना। उन्होंने कहा मैं तो नफरत पहुंचाऊंगा, मैं तो हिंदू मुस्लिम करूंगा। कर्नाटक में 2000 नंगे वीडियो बना करके वो सारा किया, कहा कि आ जाओ मेरे कहाँ, तुम साफ हो। हम उन्होंने वॉशिंग मशीन रखा है, बहुत अच्छा। तो वॉशिंग मशीन में जितने भी करप्ट भ्रष्ट लोग होते हैं उनको सफाई कर देते हैं। तो ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसलिए मोदी जी को जय हो मैं कहता हूँ। लेकिन रेवन्ना को सस्पेंड कर दिया गया है पार्टी से फिलहाल। वो चुनाव बेशक लड़ गए हैं इस बार, पार्टी के लोगों ने उसका निराश किया क्योंकि पार्टी पे उनका असर पड़ रहा था, पार्टी बदनाम हो रही थी। लेकिन हमारे आदरणीय माननीय सम्माननीय मोदी जी उनका प्रचार किया, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाया, उनके परिवार के साथ फ़ोटो खिंचवाया, उनको शाबाशी दिया। तो ऐसा प्रधानमंत्री जो भ्रष्टाचारियों को शाबाशी दे, जहां उनको दिया वहां बृजभूषण को भी दिया, ऐसे बहुत सारे लोगों को शाबाशी दिया। तो शाबाशी देने वाला साधु कहलाएगा। आप साधु कहिए मोदी जी को,
आप बहुत अच्छा, हम तो अच्छा कहते हैं भाई, हम तो बुरा नहीं कहते। ऐसे लोग साधु होते हैं जो भ्रष्टाचारी को बचाए और जो है जिनका दोहन शोषण कर रहा हो, जो हमें हमारे जो है सारे मुस्तकबिल को ख़त्म कर रहा हो, हमें बेरोजगारी की तरफ ले जा रहा हो, हमें जो महंगाई के मार में मार रहा हो, पटक के मार रहा हो, हमारा जो है शिक्षा को छीन लिया जा रहा हो, ऐसे लोग तो महान लोग होते हैं, इनकी पूजा होनी चाहिए। और सही माने में जो हमारे अंधभक्त लोग हैं, जो गंदे लोग हैं, जो जयचंद लोग हैं, अगर उनको विष्णु के अवतार कह रहे हैं तो हमें मानने में क्या जाता है। लेकिन बीजेपी ने अजय टैनी मिश्रा को भी टिकट दे दिया है, जिनके बेटे ने किसानों को कुचला था लखीमपुर खीरी में। आखिर इन्होंने इनको ऐसे लोगों को क्यों लिया जो दागी हैं, जिन पे जो है केस लग गए हैं किसानों की जान लेने के, चाहे ब्रजभूषण है, खैर उनको टिकट नहीं मिला है, अजय टैनी मिश्रा को दे दिया है, क्या उनको वोट मिलेंगे, क्या लगता है? विचार हमारा भ्रष्टाचार का है, विचार हमें जो है लोगों को खरीद फरोख्त करके करोड़ों अरबों रुपया ले करके आजीवन मोक्ष प्राप्त करने का जब विचार है तो ऐसे लोगों को ही तो देंगे। आपको क्यों दे, आपको क्यों दे? आप तो सीधे साधे हो, आप तो मेरा खेल बिगाड़ दोगे। तो भैया मोदी जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और जो अच्छे लोग हैं वो अपना खेती करें, वो टैक्स दें, मजदूरी करें, दुकानदारी करें, पान बेचें, रेहड़ी बेचें। अच्छे लोगों को राजनीति में नहीं आने का चाहिए। अगर आओगे तो मार खाओगे, हम आपका नॉमिनेशन कैंसिल कर देंगे, हम आपको जो हर तरह से दबा करेंगे, हम आप पे दूसरा जो है केस कर देंगे और हम आपको जेल भेज देंगे। आप बोलोगे? नहीं बोल सकते। आप अगर पान चोरी किया है, आपने 2 रुपया चोरी किया है, मैं ईडी लगा दूंगा, इनकम टैक्स लगा दूंगा, सीबीआई लगा दूंगा, मेरे पास जो है जुडिशियल सारा पकड़ है, हम लगा देंगे। तो भैया राजा से डरना चाहिए, राजा कुछ भी कर सकता है, वो 100 भी लोकतंत्र है सर, राजा प्रजा का बात छोड़िए आप। काहे को लोकतंत्र भैया? किस तंत्र की लोकतंत्र की कहाँ जी रहे हैं आप? कब है लोकतंत्र? 75 साल से 76 साल से लोकतंत्र रहा, जहाँ जनता का जो है लूटा गया है, जनता को दबाया गया है, और आप कहते हैं लोकतंत्र है। ये जोगतंत्र है, जहाँ पे एक डुगडुगी रखा गया है कि हमारा संविधान है और संविधान से चलते, संविधान से नहीं चलते, संविधान के एक भी कानून को नहीं मानते। जो हमारे प्रजा है, जो हमारे सेवक है, जो हमारा चौकीदार है, वही राजा है, वही सब कुछ करता है, वही संविधान है, वही सब कुछ हमारे ऊपर गवर्न करता है, वही शासन और कुशासन की बात करता है। इसलिए आप और जनता और हम लोग को, जो हम दबे कुचले लोग हैं, हम जो मार खा रहे हैं, हमारा जो विकास नहीं हो रहा है, हमारा जो उन्नति नहीं हो रहा है, हमारी बहू बेटियों के साथ अत्याचार व्यभिचार हो रहा है, उनको चाहिए कि ऐसे लोगों को देवता मान करके उनकी पूजा करके इनको चढ़ावा चढ़ानी चाहिए। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि देश की जो 140 करोड़ की जनसंख्या है वही मेरा परिवार है, और बीजेपी के जो नेता हैं वो भी कहते हैं कि मैं मोदी का परिवार। हाँ, तभी तो लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, मोदी मेरा बाप है। तो ये जो जनता, जो अंधभक्त हैं, वो मोदी बाप हैं, तो वो बताएं हैं कि मोदी के बच्चा हैं वो, ये उनका कोई पिताजी हैं, कोई माताजी। तो अपने माँ को ही प्यार है लोगों का मोदी के प्रति। हाँ, ये प्यार नहीं है, अपनी माँ को गाली दे रहे हैं। और इसीलिए गाय को माताजी कहते हैं, गोबर पीते हैं और जो है मल मूत्र पीते हैं, जिसमें 1200 वैज्ञानिकों ने कहा 1200 बीमारी हैं, उससे इनकी बीमारी ठीक होती है। और उसका जो दूध है और उसका जो मलाई है, उसकी जो मक्खन है, उसकी जो पनीर बनता है, वो जो है पंडित जी खाते हैं। तो वो कचरा खाते हैं। और आप जो है मूत्र और गौमूत्र और गोबर खा करके आप महान होते हैं। यही महानता आपको मिल रहा है, और आप कहते हैं कि मोदी मेरा जो है विष्णु के अवतार हैं। तो मैं, अगर आप मान रहे हैं, तो मैं तो अदना सा चींटी का आदमी हूँ, मैं भी मानता हूँ कि आप ही महान है। और ऐसी महानता को अगर जनता इनको वोट दे के जिता रही है, जनता कह रही है कि मैं इनको 400 पार तो 500 पार 1000 पार, चुनाव क्यों कर रहे हो? 1.5 लाख करोड़ रुपए क्यों खर्च कर रहे हो? सरकारी आंकड़ा कह रही है, और सरकारी आंकड़ा से 2 गुना 4 गुना ज्यादा, यानी कि 5 लाख करोड़ चुनाव में खर्च होता है। उसमें स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और महंगाई, बेरोजगारी सब खत्म हो सकता था, लेकिन इनको खत्म करने की क्या जरूरत है? अगर ये करेंगे तो राज कैसे करेंगे? इसलिए जय हो मोदी जी। हमारे देश के सैनिक हेमराज का सिर काट कर ले गए थे पाकिस्तान के आतंकवादी, तो मोदी जी ने खुद कहा था कि हम एक के बदले 10 सिर लाएंगे। लेकिन हेमराज की पत्नी को आज तक भी न्याय नहीं मिला है, वो विधवा है, उसके मंगलसूत्र की बात क्यों नहीं करते मोदी जी? इसके अलावा पुलवामा में जो हमारे शहीद हुए थे जवान,
उनकी बात क्यों नहीं करते हैं? वो जो विधवा हैं सैनिकों की, क्या उनके मंगलसूत्र बचा पाए मोदी जी? एक हमारे जो विष्णु के अवतार हैं, भगवान हैं, प्रधानमंत्री हैं, अब ऐसे छोटे छोटे काम देते हैं। अरे उनको जाके पाकिस्तान में जब आए थे, बाहर आने के बाद उन्होंने रास्ते में फ्लाइट को रोका और गए और जाकर के उन्होंने बिरयानी खाई। तो अरे राजा को बिरयानी खाना होता है, जरा सा अच्छा पकवान खाना होता है। अरे किसके साथ रेप हुआ, किसकी बीबी चली गई, अरे बोल दिया। मणिपुर में इतना सारा रेप हुआ, सब कुछ उन्होंने कहा ना मुझे देखने की जरूरत नहीं, क्या देखें, कह दिया उन्होंने, थोड़ा कह दिया। लेकिन कहने का मतलब क्यों नहीं बोल रहे मोदी जी? कहने का मतलब ये थोड़ी है कि भैया हम जा करके उसको पकड़े। राजा का काम थोड़ी होता है, वो तो सिपाही का काम होता है, सैनिक का काम होता है। सैनिक ने नहीं किया, हम क्या करें भाई? हम तो देश के प्रधानमंत्री है, हमें देश विदेश घूमना है, बड़े बड़े कपड़े पहनना है, हम देश का प्रधान हैं, हम जो है बहुत जो है नाम है हमारा, नाक हमारा है, मैं विश्व का बड़ा गुरु हूँ। कुछ भी होता होने दो, तभी तो हूँ। जब ये सब कुछ नहीं होगा तो फिर मुझे कोई पूछेगा क्या? मेरे सर पे बैठ जाएगा, नौजवान बैठ जाएगा, महिलाएं बैठ जाएगी, हमारा कुर्सी छीन जाएगा। इसलिए बेरोजगारी बढ़ना जरूरी है, इसलिए अशिक्षा होना जरूरी है, इसलिए भ्रष्टाचार होना जरूरी है। हमें तो राजा बनना है। तो ये सोच अच्छा है बाबा, इसलिए मैं कह रहा हूँ मोदी है तो मुमकिन है। और उनको जो साथ देने वाले जो 300 लोग अंधभक्त हैं, जिनको जनता चुनती है, प्यार करती है और बार बार चुनती है, इसलिए मैं आपके चैनल से कहता हूं कि आप दोषी हो। आपने जनप्रतिनिधि ऐसा चुना है जो जिस पे रो रहे हो। तो अगर आपने ही चुना है, आप ही मेरे भाई हो, तो भाई आप लोग महान हो। लेकिन सर बड़ा सवाल ये भी है कि जब मोदी जी सत्ता में आए थे 2014 में, तो दरमियान सोने की कीमत थी 10 ग्राम, मतलब 1 तोला 28,000 रुपये का। आज सोने की कीमत 73,000 से ऊपर हो गई हैं। तो गरीब आदमी, एक आम आदमी कैसे अपनी पत्नी के लिए मंगलसूत्र बनवाएगा? गरीब आदमी के लिए क्यों सोच रहे भाई? उनके लिए जंगल में पेड़ पौधे हैं, उनकी लतें हैं। जैसे पहले भी लत्तर और जो है वो करते थे, आदिवासी लोग हैं, उन्होंने पत्थर का और लकड़ी का जो कंगना पहनते थे वो पहने। अरे भाई वो इसीलिए तो हम सनातन ला रहे हैं भाई, ये सनातन ला रहे हैं। और अगर 73,000 हो गया, अगर 1,073 भी हो जाए, बड़े लोगों की क्या जरूरत? बड़े लोग स्वर्ण है, बड़े पैसे लूटे हुए हैं, सारे बहुत पैसे हैं, तो उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अनबक्कत है, चाहे वो हमारा दाल जो है 500 रुपये किलो हो जाए, चाहे तेल हमारा 1,000 लीटर हो जाए, चाहे सोना जो है 10,000 ग्राम हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। गरीबों की बात कर रहे हैं, तो गरीब को जीने, कौन गरीब का है को गरीब मर जाओ। वो तो कहते खत्म करना है गरीबों को, वो गरीबों को कम नहीं करना, गरीबों को खत्म करना है। तो भैया ये मोदी जी की गारंटी, यही मोदी जी की गारंटी है। अब सही आया जर्नलिस्ट महोदय कि मोदी जी की गारंटी है गरीबों को खत्म कर दो, और जितना भी पढ़ा लिखा उसको अनपढ़ बना दो, जितना भी रोजगार मांग रहा है उसको और खत्म कर दो, भिखमंगा बना दो, और जितना भी कुछ और मांग करता है उसको इतना तोड़ दो कि वो आवाज ना उठा सके। और अगर कोई आवाज उठाता है तो उसको जेल में जा करके उसको इंजेक्शन दे करके उसके पिछवाड़े पे डंडा मार करके खत्म कर दो। वो कहते हैं कि अरे 141 करोड़ में अगर 100 मर गया, 100 करोड़ खत्म हो गया, तो 41 करोड़ का राज करेंगे, हम भी अशोका बनेंगे। कम जब अशोका का राज था तो पूरे जो अखंड भारत की आबादी थी 6 करोड़ वाली, तो वो कहते हैं कि कम से कम 6 करोड़ की 41 करोड़ का राजा रहूंगा। आप मांग करते हैं, मांगते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रोते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जब आपको जागना होता है, जब आपको अधिकार आता है वोट देने का, तो आप फिर उसी को वोट देते हैं। 500 रुपये में, मुर्गे में, शराब में और उनके बहवा गावे में कि हमें बाबूजी हैं, बड़े साहब हैं, ठाकुर जी हैं, अगर नहीं दूंगा तो हमें मारेंगे। तो गलती किसकी है? आपको जो गुप्त मतदान का जो अधिकार दिया है, आपको अगर पसंद नहीं है तो नोटा दबाइए, नोटा का प्रोविजन बना है। आप जो है दूसरे अपने इंडिपेंडेंट छोटे पार्टियों को दीजिए, नहीं देते हैं तो जो कर रहे हैं तो वो राजा हैं भैया, आपको नतमस्तक तो होना ही पड़ेगा।